मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कला उत्सव 2016 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले से रयत शिक्षण संस्था के अण्णा साहेब कल्याणी विद्यालय सतारा दृश्य कला में प्रस्तुत कर रहे हैं आदिवासी वारली चित्र संस्कृति। भारत की समृद्ध कला परंपराओं में लोक कलाओं का गहरा रंग है। महाराष्ट्र के थाने और पालघर जिले में वारली जाति के आदिवासियों का निवास है। इस आदिवासी जनजाति की कला ही वारली लोक कला के नाम से जानी जाती है। वारली लोक कला कितनी पुरानी है यह कहना कठिन है। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता कि इस कला का प्रारंभ कब हुआ, लेकिन 10वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभिक काल में इसके होने के संकेत मिलते हैं। कला में कहानियों को चित्रित किया गया है। इससे यह अनुमान होता है कि इसका प्रारंभ पढ़ने लिखने की कला से भी पहले हो चुका होगा। वारली जनजाति महाराष्ट्र के थाने तथा पालघर जिले के डहाणू, तलासरी एवं जवार तहसीलों में पाई जाती है, जो बांस, लकड़ी, घास एवं मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों की दीवारें कारवी तथा बांस से बांधकर बनाई जाती है। दीवारों को पहले लाल मिट्टी से लेपा जाता है, उसके बाद ऊपर से गाय के गोबर से लिपाई की जाती है। इस गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल से बने सफेद रंग से चित्रकारी की जाती है। चावल को 4-5 दिन तक पानी में भिगोकर बनाए गए घोल में पानी और गोंद मिलाकर सफेद रंग बनाया जाता है। बांस की तीली को दांतों से चबाकर बनाए हुए ब्रश से चित्रकारी करते हैं। लिपि का ज्ञान न होने के कारण लोक साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने का चित्रकारी ही एकमात्र साधन था। मिट्टी की कच्ची दीवारों पर बने सफेद रंग के ये चित्र प्रागैतिहासिक गुफा के चित्रों की तरह दिखते हैं और सामान्यतः इनमें शिकार, नृत्य, फसल की बुआई, फसल की कटाई करते हुए व्यक्तियों को दर्शाया जाता है। इस कला में एक विशेषता यह होती है, बिंदु से बिंदु जोड़कर रेखा खींची जाती है। इन्हीं के सहारे व्यक्ति, प्राणी और पेड़ पौधों की सारी गतिविधियां प्रदर्शित की जाती है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली और होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवर, रेखाओं में चित्रित हाथ पांव तथा ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती है। वारली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती है। इन्हें शुभ माना जाता है और इसके बिना विवाह को अधूरा समझा जाता है। इस विवाह की चित्रकारी का काम मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं करती है। विवाह के धार्मिक विधि की पूर्ति के लिए विवाह का चौक चित्रित किया जाता है। चित्र के मध्य भाग में देवता चौक है, जिसमें सूर्य, चंद्र, पालघट देवी, सीढ़ी, सेहरा आदि चित्रित किया जाता है। पास में ही दूसरा चौक बनाया जाता है, जिसमें हिमाई देवी, हिरवा देव, नारायण देव और घोड़े पर सवार पांचशेरा आदि देवता चित्रित किए जाते हैं। इस विवाह चौक के पूरे चित्र में घोड़े पर सवार दूल्हा दुल्हन, वाद्य बजाने वाले, नृत्य करने वाले लोग, प्राणी, पंछी, मोर, पेड़ और शादी का सामान लेकर खड़ी महिलाओं का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा भूमाता को धरतुरी, गोमाता को गावतुरी, अनाज को कंसुरी, घर की स्त्री को अस्तुरी आदि देवताओं की उपमा दी जाती है। विविध अवसरों पर इनका चित्रण करके पूजा करते हैं। तारपा नृत्य, ढोल नृत्य, कामड़ी नृत्य इत्यादि सांस्कृतिक मनोरंजन हेतु किए गए नृत्यों को भी चित्रित किया जाता है। इसमें वादक कलाकार बीचों बीच खड़े होकर वाद्य बजाता है और बाकी स्त्री पुरुष चक्राकार स्थिति में उसकी चारों ओर घूमकर नृत्य करते हैं। वारली चित्रकला इस आदिवासी समाज की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विरासत है। वारली जाति के जिव्या सोमा मशे नामक व्यक्ति ने इस कला को व्यावहारिक रूप दिया
उसने वारली लोककला को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने की हिम्मत दिखाई। इनके प्रयोगों से वारली कलाकृतियों को नए आयाम मिले। सन 2010 में महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी ने जिव्या सोमा मशे को पद्मश्री से सम्मानित किया। आजकल जिव्या सोमा मशे के बेटे सदाशिव, पोते किशोर और उनके शिष्य बालू लाडक्या दुमाडा, कृष्णा जेठे पासाने, देवुरामा दोधड़े जैसे कलाकार भी कागज और कैनवास पर पोस्टर रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वारली कलाकृतियों की यात्रा घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तिथि में कैनवास तक आ पहुंची है। जिव्या सोमा मशे और उनके परिवार एवं शिष्यों से मिलकर वारली जनजाति की जीवन शैली और वारली चित्रकारी का अभ्यास करने से हमें दृश्य कला में वारली चित्रकला प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली।